बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पंचकुला से बड़ी खबर है। रणजीत सिंह हत्याकांड में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें अब 18 अक्टूबर को कोर्ट सजा सुनाएगी राम रहीम समेत 5 दोषियों को। तो विशेष सीबीआई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सजा सुनाई जाएगी। राम रहीम समेत 5 दोषियों को सजा होगी। आपको बता दें इंतजार आज था कि सजा हो सकती है इस पूरे मामले में राम रहीम समेत 5 लोगों को, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब 18 अक्टूबर अगली तारीख जब कोर्ट इस पूरे मामले में सजा सुनाएगी राम रहीम समेत 5 दोषियों को। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी पवन सिवर के पास चलना चाहेंगे। पवन, इंतजार सभी को था कि आखिर क्या कुछ सजा दी जाएगी राम रहीम समेत इन 5 आरोपियों को, दोषियों को माफ कीजिएगा। मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं कोर्ट के अंदर आज क्या कुछ हुआ। 18 अगली तारीख है। बिल्कुल, देखिए रणजीत मर्डर मामले में आज पंचकुला की सीबीआई अदालत के फैसले पर सबकी नजर थी और 12 बजे इस मामले में आज जो है वो सुनवाई शुरू हुई और राम रहीम जो है वो आज रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दरअसल जब सुनवाई शुरू हुई थी तो 8 पेज का एक अपना पक्ष जो है वो राम रहीम ने कोर्ट के सामने रखा था और उसको देखने के लिए कोर्ट की कार्रवाई को स्थगित करते हुए और साथ में उस दौरान लंच ब्रेक था तो उस वक्त कार्रवाई को स्थगित किया गया था। उसके बाद जब दोबारा कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो उनका जो पक्ष था उसको देखा गया था। उसमें उन्होंने दलील दी थी कि उन्होंने अपनी समाज सेवा के कई काम किए हैं, रकतदार के शिविर लगाए हैं, अन्य तमाम तरह के अलग अलग राज्यों में जो काम है वो उन्होंने किए हैं। इसके लिए उनके साथ राहत बरती जाए, इस तरीके की उनकी दलील सामने आई। और दूसरी तरफ जो सीबीआई का पक्ष था, सीबीआई के जो वकील थे, वो लगातार ये कहते रहे कि अब इस मामले में 260 से ज्यादा बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, सभी लोगों की गवाहियां हो चुकी है और फैसले के ऊपर ही अब ये मामला है। तो ऐसे में कोई नरमी ना बरती जाए, सख्त से सख्त सजा जो है वो राम रहीम और बाकी दोषियों को दी जाए। लेकिन आज जो है वो तमाम जो तथ्य सामने आए, तमाम जो डॉक्यूमेंट सामने आए, उसके बाद जो है वो जो कार्रवाई है वो आज की खत्म हो चुकी है। लेकिन अब इस मामले में 18 अक्टूबर अगली तारीख तय की गई है। 18 अक्टूबर को इस मामले में बड़ा फैसला आने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज जो कानूनी तौर पर जो कागजी कार्रवाई जो प्रक्रिया रहती है उसको भी पूरा किया गया है। चूंकि राम रहीम जो है वो यहाँ मौजूद नहीं थे, जो फिजिकल हियरिंग उनकी नहीं थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए थे और राम रहीम इस मामले के मुख्य जो है वो दोषी करार दिए गए हैं, साजिश करता है और 302 उनके ऊपर लगी हुई है। तो ये जो पूरी जो स्थिति है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो यहाँ की एक बार आप पूरी स्थिति देख सकते हैं कि पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट की बाहर की जो तस्वीरें हैं वो मैं साथ ही साथ आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जो है वो सीबीआई के जो वकील हैं उनको आना है, तो इसी के चलते जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है और सीबीआई के वकील अभी सामने आएंगे। लेकिन जो फिजिकल हियरिंग पर राम रहीम नहीं थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट पहुंचे थे, लिहाजा जो डॉक्यूमेंट है यानी पूरे जो दस्तावेज है उनमें हर एक पेज के ऊपर उनके हस्ताक्षर होने हैं। उनको ये बताया गया है कि किस तरीके से किस किस मामले में जो है वो आपको जो है वो दोषी करार दिया जा रहा है। तो एक एक जो पेज है उनके ऊपर उनके साइन होने हैं। तो यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको रोहतक की सुनारिया जेल स्कैन करके कॉपी भेजी गई है, वहाँ से उनको जो है वो सिग्नेचर जो है वो करने के बाद जो है वो वापिस यहाँ वो डॉक्यूमेंट आने यानी एक प्रक्रिया है उसको आज पूरा कर लिया गया है। ये सीबीआई के जो वकील है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीबीआई के जो वकील है एचपी वर्मा आप देख रहे हैं एचपी वर्मा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जो है एचपी वर्मा जो है वो सर क्या कहेंगे? वकील उन्होंने ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। वर्मा जी आज की ਜਿਹੜੀ सुनवाई है सारा दिन चली है, ਤੁਸੀਂ किस तरह की आर्गूमेंट में बहस हुई है? सर आज की ਜਿਹੜੀ सुनवाई हुई है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ चुप हो जाओ यार। सर की कुछ रहा सुनवाई ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ऑनरेबल कोर्ट ने ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟਸ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਮਿਸਟਰ ਪੀਕੇ ਸੰਧੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੇ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤੇ। ਬਾਕੀ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਕਨਵਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਜਜਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ 8 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ, ਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੂਚਾਲ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। सर अभी 18 अक्टूबर को इस मामले में डिसीजन पे है मामला। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੈ 302 ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਨਵਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸਰ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾਈਫ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਸਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅੱਜ? ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਨਵਿਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 18 को फैसला आएगा या नहीं अभी तय नहीं है सर, क्योंकि अगर वो कंप्लीट कर पाएंगे तभी 18 को हो पाएगा। उम्मीद है कि उनके आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उससे। बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की थी सर उन्होंने? देखिए वो जेल में बैठे थे, बस बॉडी लैंग्वेज तो यही बता सकता हूँ कि ही वाज प्रोवाइडेड ए चेयर एंड ही वाज सिटिंग देयर। Was he nervous और सारे इसका मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। डिले हो गया जी, कार्रवाई चलती रही सुबह तो लेकर शाम तक, कार्रवाई सारा दिन चलती रही, कंप्लीट नहीं हो सकी, इस करके केस अर्जन होया। एक एक्यूज्ड ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅਰਜਨ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਮ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾਈਫ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਤੇ ਹੁਣ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਮਨ ਇੱਕ मैं भी खड़ा ਸਰ ਤੇ ਹੁਣ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਪੈਨਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? तो हमारे सहयोगी पवन सिवर वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पंचकुला सीबीआई कोर्ट के बाहर लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है सीबीआई वकील से, लेकिन एक नजर डालते हैं ये पूरा मामला है क्या। कुछ करीब 2.5 घंटे तक
आखिरी बहस चली थी रंजीत हत्या मामले में। 2.5 घंटे की बहस के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। तो राम रहीम समेत 5 लोग दोषी करार दिए गए थे। तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्णलाल भी दोषी करार इस पूरे मामले में दिए गए थे। तो रंजीत हत्या मामला है क्या, कुछ विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसानी से समझिए। जिस प्रकरण को लेकर आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई, हालांकि पिछली हियरिंग में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, सजा की उम्मीद आज थी। सीबीआई के अधिवक्ता मेरे साथ है। सर, आज मामले में फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन क्या वजह रही सर कि फैसला नहीं आ पाया? सर, कोर्ट टाइम ओवर हो गया था, इसलिए कोई ऑर्डर नहीं आ सका। सो 18 तारीख के लिए डेट फिक्स की गई है। 18 को उम्मीद है कि फैसला आ जाए। 18 को क्या रहेगा सर? अक्यूज जो है उनकी तरफ से अपनी जो कार्रवाई है वो जो अपना वो पूरी हो चुकी है। 18 को क्या रहने वाला है? 4 मुलजमों की तरफ से जो 4 कन्विक्ट्स हैं उनकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। 18 को फिर फैसला आने की उम्मीद करें? आने की उम्मीद है, जी हाँ। आपने क्या पक्ष रखा सर, क्या मांग की है सीबीआई की तरफ से? हमने जो सर्कमस्टांसेस है उनके मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिखा के जो मैक्सिमम सेंटेंस है सीबीआई की तरफ से डिमांड की है। आज 8 पेज का जो राम रहीम की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, उसमें क्या कहा गया सर? उसमें अपनी उपलब्धियां बताई हैं जी उन्होंने कि डेरा की तरफ से क्या क्या किया जाता है और वो किस किस तरीके से कुछ भूचाल आया कहीं, या कोई भूकंप आया, कोई सूखाग्रस्त कोई इलाका हो गया, या कोई आई कैंप्स लगाए, या कोई पेड़ लगाए, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। और कुछ अपनी इलनेस के बारे में बताया कि उनको कोई प्रॉब्लम्स है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीबीआई के वकील थे, जो कह रहे हैं कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी और जो 4 दोषी हैं उनकी तरफ से अभी पक्ष जो है उनके अधिवक्ता के माध्यम से रखा जाना है और उसके बाद जो है वो कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि 18 अक्टूबर को कोर्ट अपना फैसला देगी। लेकिन जो 4 दोषी हैं उनका जो पक्ष रखा जाना है, अगर वो कंप्लीट हो पाता है तभी 18 को फैसला आएगा। इसके साथ ही आज की कार्यवाही के दौरान राम रहीम ने एक 8 पेज की दलील भी रखी है, जिसमें उन्होंने राहत की मांग की है। कई तरह के जो उन्होंने समाज सेवा के काम किए हैं उनका हवाला दिया है। लेकिन देखना यही होगा कि पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में 18 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तो क्या सजा जो है वो मुकर्रर करती है, या फिर आगे इस मामले में कोर्ट को अगली तारीख देनी पड़ती है। चलिए पॉल, आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। अपने दर्शकों को एक बार विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए पूरा प्रकरण बता देते हैं। रंजीत हत्या मामला आखिर है क्या, जिसके चलते तकरीबन 19 साल हो चुके हैं, इंतजार करना पड़ रहा है रंजीत सिंह के परिवार वालों को। आज उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन अब 18 तारीख को इस पूरे प्रकरण पर फिर से सुनवाई होगी। क्या सजा दी जाएगी इन दोषियों को, इसका इंतजार करना होगा।